नमस्ते, मेरा नाम राखी त्यागी। मैं आपकी हिंदी शिक्षिका आप सबके सामने कक्षा 10वीं की कविता पर्वत प्रदेश में पावस। पर्वत प्रदेश में पावस कविता के कवि का नाम है श्री सुमित्रानंदन पंत। श्री सुमित्रानंदन पंत जी प्रकृति सुकुमार कवि हैं, छायावादी कवियों में से एक हैं। इन्होंने अपनी कविताओं में प्रकृति में हो रहे परिवर्तन और प्रकृति के बारे में बड़ा ही सुंदर और सजीव वर्णन किया है। यहाँ प्रस्तुत कविता पर्वत प्रदेश में पावस में भी बारिश के कारण किस प्रकार प्रकृति घड़ी घड़ी पल पल अपना रूप बदल रही है, आइए देखते हैं। श्री सुमित्रानंदन पंत जी अपनी कविता में कहते हैं कि पावस ऋतु थी और पर्वत प्रदेश, पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश, पल पल प्रवर्तित प्रकृति वेश। पहली दो पंक्तियों में कवि कहते हैं कि बारिश का मौसम था और पर्वत प्रदेश, बारिश का मौसम था और पर्वत प्रदेश बारिश के कारण प्रकृति घड़ी घड़ी पल पल, घड़ी घड़ी पल पल अपना रूप बदल रही थी। फिर मेघलाकार पर्वत अपार, मेघलाकार पर्वत अपार, अपने सहस्रदृग सुमन फाड़, अपने सहस्रदृग सुमन फाड़, अवलोक रहा है बार बार, अवलोक रहा है बार बार, जिसके चरणों में पलाताल, जिसके चरणों में पलाताल। यहाँ कवि कहते हैं कि पर्वत जो मेखलाकार है, जो करधनी के समान है फैला हुआ, उसके पर्वत के ऊपर, उस पर्वत के ऊपर हजारों पुष्प खिले हुए हैं और ऐसा लगता है कि वो पुष्प पर्वत की आंखों का कार्य कर रहे हैं। अपने पुष्प रूपी नेत्रों से वह पर्वत जो उसके चरणों में एक बड़ा सा तालाब है, वह तालाब में पानी भरा हुआ है, उस तालाब में जल भरा हुआ है, बारिश का हुआ जल साफ और स्वच्छ है जो दर्पण का कार्य कर रहा है और तालाब उस दर्पण में अपना प्रतिबिंब निहार रहा है, खुश हो रहा है, प्रसन्न हो रहा है। अपना प्रतिबिंब, अपनी छाया, अपना चित्र देखकर बड़ा ही प्रसन्न हो रहा है। फिर अगली लाइन में कवि कहते हैं कि गिरी का गौरव गाकर झरझर, गिरी का गौरव गाकर झरझर, नस में मद में नस नस उत्तेजित कर, मद में नस नस उत्तेजित कर, मोती की लड़ियों से सुंदर झरते हैं झाग भरे नजर। यहाँ कवि कहते हैं कि उस पर्वत की छाती पर सफेद मोतियों की लड़ियों के समान सुंदर झरने बह रहे हैं। तो ऐसे प्रतीत हो रहे हैं कि मानो पर्वत ने सफेद मोतियों की लड़ियां पहन रखी हों और उनकी कलकल मधुर ध्वनि, उनकी कलकल मधुर ध्वनि ऐसे प्रतीत हो रही है। ऐसा लग रहा है कि मानो झरने पर्वत की सुंदरता का गौरवगान कर रहे हों, पर्वत की सुंदरता का गीत गा रहे हों। बहते हुए झरने बहुत ही सुंदर प्रतीत हो रहे हैं। तब आगे कवि कहते हैं कि गिरिवर के उर से उठ उठ कर, गिरिवर के उर से उठ उठ कर, उच्च आकांक्षाओं से तरवर, उच्च आकांक्षाओं से तरवर, अनिमेष अटल कुछ चिंता पर, है झांक रहे नीरव नभ पर, है झांक रहे नीरव नभ पर, अनिमेष अटल कुछ चिंता पर। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि श्री सुमित्रानंदन पंत जी कहते हैं कि पर्वत की छाती पर शाल के वृक्ष उगे हुए हैं, पर्वत की छाती पर शाल के वृक्ष उगे हुए हैं और वो दिखने में ऐसे प्रतीत हो रहे हैं कि उन वृक्षों के हृदय में ऊंची ऊंची आकांक्षाएं हैं, बड़े बड़े सपने हैं, बड़े बड़े सपने हैं जो लगातार टकटकी लगाए, अपलक बिना पलक झपकाए एकटक होकर आकाश को देख रहे हैं और ऊंचा और ऊंचा और ऊंचा उठने के सपने ले रहे हैं। उन वृक्षों के हृदय में आकाश को छूने की आकांक्षा है, उनको लगता है कि हम आकाश को छुएंगे। जिस समय वो वृक्ष आकाश को छूने की सोच रहे हैं, अचानक चिंता में डूबे हुए हैं, क्योंकि आकाश मार्ग से बारिश की तेज बूंदें उन पर गिरने लगी हैं। अचानक उनको लगा जैसे कि आकाश मार्ग से किसी ने उन पर हमला कर दिया हो। उस समय जो ऊंचे ऊंचे वृक्ष पर्वत की छाती पर दिखाई दे रहे थे वो कहीं धसे प्रतीत हो रहे हैं, अर्थात गायब हो गए हैं। तब ऐसा लग रहा था मानो किसी ने उन पर हमला कर दिया है और वृक्ष डर के मारे धरती में जाकर कहीं धस गए हैं। और उस समय आकाश के चरणों में उस जो पहाड़ है, जो पर्वत है, विशाल आकार पर्वत, महाकाय पर्वत, मैंने आपको समझाया था कि उसके चरणों में एक बड़ा सा तालाब है
उस तालाब में जल भरा हुआ है। अचानक ये क्या कि उस जल में धुआं उठने लगा, बिजली कड़कने लगी, धुआं उठने लगा। और जब धुआं उठने लगा, चारों ओर धुआं ही धुआं छा गया। तेज बारिश होने लगी। तेज बारिश में वो विशाल आकार, वो महाआकार विशाल पर्वत जो थोड़ी देर पहले हमारी आंखों के सामने था, अचानक ऐसा लगा जैसे बादल रूपी पंखों को लगाकर कहीं उड़ गया हो, गायब हो गया, दिखाई नहीं दे रहा है। सिर्फ केवल वहां झरने, और झरनों में भी झरने नहीं, उनकी कलकल मधुर ध्वनि ही सुनाई दे रही है, बाकी सब कुछ गायब हो गया। उनकी कलकल मधुर ध्वनि हमें सिर्फ मात्र सुनाई दे रही है, बाकी सब गायब हो गया। तब कहते हैं कवि, धस गए धरा में सभे साल, धस गए धरा में सभे साल, उठ रहा धुआं जल गया ताल, उठ रहा धुआं जल गया ताल। यो जलद यान में विचर विचर, यो जलद यान में विचर विचर, था इंद्र खेलता इंद्रजाल, था इंद्र खेलता इंद्रजाल। अर्थात श्री सुमित्रानंदन पंत जी कहते हैं कि शाल के वृक्षों का धरती में धस जाना, विशाल महाकार पर्वत का अचानक गायब हो जाना, और पर्वत के चरणों में जो एक बड़ा सा तालाब है उसमें से धुआं उठने लगना, ये सब तो किसी जादुई खेल से कम नहीं है। तब ऐसा लग रहा था जैसे बारिश का देवता इंद्रदेव बादल रूपी रथ पर बैठकर आया है और हम सबको जादुई खेल दिखा रहा है। बारिश का मौसम था, पर्वत प्रदेश था, प्रकृति घड़ी घड़ी पल पल, घड़ी घड़ी पल पल अपना रूप बदल रही थी। कभी बारिश होने लगती थी, कभी धरती सूखी हो जाती थी, कभी सूर्य चमकने लगता था तो कभी बारिश होने लगती थी। और बारिश के कारण जगह जगह पानी के गड्ढे बने हुए हैं जो किसी तालाब से कम नहीं है। और पर्वत और ऊंचे ऊंचे पर्वत उन तालाबों में अपना प्रतिबिंब देखकर बड़े प्रसन्न हो रहे हैं, खुश हो रहे हैं। धन्यवाद।